रिंग ऑफ फायर, आग का गोला। देखिए, हमारा जो पैसिफिक ओशियन है, इसके चारों तरफ जो ज्वालामुखी का एक पूरे चारों ओर ज्वालामुखी विस्फोट होते रहता है। इस पूरे रीजन में ज्वालामुखी का विस्फोट होते रहता है। यही जो पूरा सर्कल टाइप पे बन रहा है, इसी को बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। ये हमारा नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, इन सब के बीच में है। ये जो प्लेट है, देखिए, ये जो ओशियन है, ओशियन और कॉन्टिनेंट, क्या हो रहा है, ओशियन का जो प्लेट है और कॉन्टिनेंट का प्लेट में कन्वर्जेंट हो रहा है, अभिसरण हो रहा है। ये जो अभिसरण हो रहा है, तो ओशियन का प्लेट थोड़ा नीचे चला जा रहा है, सबमर्ज हो रहा जा रहा है पृथ्वी के अंदर, और ये जो कॉन्टिनेंट है ये ऊपर चला जा रहा है। इसी के कारण यहाँ पे जो हमेशा जो है वॉल्केनिक इरप्शन होते रहता है, ज्वालामुखी विस्फोट होते रहता है, ज्वालामुखी विस्फोट होते रहता है इस सभी रीजन में। और सबका रीजन यही है कि ओशियन का जो प्लेट है, ये जो पैसिफिक ओशियन का प्लेट है, ये जितना भी प्लेट है, एशियन प्लेट, नॉर्थ अमेरिका का प्लेट, साउथ अमेरिका का प्लेट, इन सब से डाइवर्जेंट की तरह बिहेव कर रहा है, अभिसरण हो रहा है सब में। देखिए, इसको याद रखिएगा, कौन कौन सा प्लेट है जी। साउथ अमेरिका के जो वेस्ट में है, उसको नाजका प्लेट नाम दिया गया है। और ये देखिए, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इस प्लेट का पूरा नाम है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इसको यूरेशियन प्लेट बोला गया है, जो हमारा एशिया और यूरोप का पार्ट है। इसको नॉर्थ अमेरिका का प्लेट बोला गया है, इसको साउथ अमेरिका का प्लेट बोला बोला गया है। यहाँ पे फिलीपींस का प्लेट भी है, यहाँ पे फिलीपींस है, तो यहाँ पे फिलीपींस का प्लेट है। तो इसको थोड़ा लोकेशन वाइज देखते रहिएगा, दो चार बार देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा। इसी तरह देखिए, यहाँ पे ट्रेंच, हमने इससे पहले ट्रेंच पढ़ लिया था। तो ये देखिए, पेरू चिली, ये जो साउथ अमेरिका के जो वेस्ट में है, इसको पेरू चिली ट्रेंच बोलते हैं। इसी तरह थोड़ा ऊपर इस रीजन में देखिए, मिडिल अमेरिका का ट्रेंच। इसी तरह यहाँ पे माउंटेन है, यहाँ पे है इल्यूशियन ट्रेंच। इसी तरह ये सारा जो ट्रेंच है, जापान ट्रेंच, मैरियाना ट्रेंच, रिक्यूक ट्रेंच, फिलीपींस ट्रेंच, इन सबको आप दो तीन बार देखिएगा तो याद हो जाएगा, लोकेशन आंख में आ जाएगा। तो इसको आपको दो चार बार देखना पड़ेगा, तभी याद हो पाएगा। देखिए, यहाँ भी एक ट्रेंच है, तो इसी रीजन को हम बोलते हैं रिंग ऑफ फायर, पैसिफिक का रिंग ऑफ फायर। देखिए, रिंग ऑफ फायर जो है, इसका शेप है हॉर्सू शेप। ये जो शेप है, इसको हॉर्सू शेप बोला गया है। ये पैसिफिक ओशियन में है, इसको याद रखिएगा। और ये जो ज्वालामुखी एक्टिव ज्वालामुखी है, वॉल्केनिकली एक्टिव है। और जो 75% जो ज्वालामुखी है, ये इसी रीजन में है, रिंग ऑफ फायर के ही रीजन में। और 90% लगभग जो अर्थक्वेक, भूकंप जो आता है, ये भी इसी रीजन में आता है। तो हम बोल सकते हैं कि रिंग ऑफ फायर जो है वो बहुत ही डेंजरस प्लेस है, जहाँ पे कोई इंसान रह सकता है, क्योंकि यहाँ पे ज्वालामुखी विस्फोट भी हो रहा है और अर्थक्वेक, भूकंप भी साथ साथ हमेशा हो रहा है। बहुत ही सेस्मिक इवेंट है। देखिए, रिंग ऑफ फायर, पैसिफिक ओशियन के चारों तरफ ज्वालामुखी देखी जाती है। सरकमफेरेंशियल बेल्ट, परिप्रशांत कटिबंध, ज्वालामुखी और भूकंप दोनों हो रहा है। और जो ये हो रहा है, क्या हो रहा था, ओशियन और कॉन्टिनेंट का डाइवर्जेंट हो रहा था, अभिसरण हो रहा था। यही, सॉरी सॉरी, कन्वर्जेंट हो रहा था, कन्वर्जेंट, अभिसरण, सबडक्शन जोन बना रहा था। और ये डिस्ट्रक्टिव है, क्योंकि ये जो ओशियन का प्लेट है, ये अंदर जाके टूटता है, जिससे हाई प्रेशर बनाता है। थैंक यू।